नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हम लोगों ने सुना है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी इसी कहावत को चरितार्थ करने में लगी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैसे लोगों को सही राह पे लाने की जो मुख्य धारा से भटक चुके हैं, अपनी नैतिक जिम्मेवारी को भूल चुके हैं, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने लक्ष्य पे कामयाब भी हो रही है। दर्शकों, इसी कड़ी में आज हमारी कैमरा टीम आपको लिए चल रही है चाईबासा के बड़ा लगिया गांव में। चलिए वहां देखते हैं कि लोगों का जीवन कैसे बदल रहा है और जो लोग मुख्य धारा से भटक चुके थे कैसे सही राह पे चल रहे हैं और कैसे उनके जीवन में नया सवेरा दस्तक दे रहा है। नक्सलवाद उग्रवाद देश के लिए अभिशाप की तरह है, क्योंकि इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके पनपने के कारण सुदूरवर्ती क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं। इसके कारण ऐसे क्षेत्रों में अशिक्षा और बेरोजगारी बढ़ती है और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठ पाता। असामाजिक तत्व रोजमर्रा की जिंदगी में हावी हो जाते हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों का शोषण होता है और युवक युवतियों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम नया सवेरा में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। आज हम पहुंचे हैं चाईबासा जिला के बड़ा लगिया गांव में, और ये क्षेत्र काफ़ी नक्सली प्रभावित क्षेत्र रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन की मदद से यहाँ पर विकास के कार्य के साथ साथ नक्सली मुक्त हो चुका है। तो आइए यहाँ के ग्रामीणों से जानेंगे कि पहले की क्या स्थिति थी और अब की क्या स्थिति है। अभी तो बहुत अच्छा है, कुछ भी अभी जब से कैंप बढ़ने लग रहा है तो कुछ भी नहीं है, अभी बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं है अभी। पहले क्या समस्या थी? पहले कुछ अलग टाइप का था। क्या उसमें क्या समस्या उसमें क्या थी? इधर उधर से कुछ होता था कुछ। अगर हम आज की बात करते हैं तो काफ़ी पुलिस की पेट्रोलिंग भी काफ़ी होती होगी। हाँ। इस तरह की कोई हलचल होती है, इस तरह की कोई लगता है कि कोई नया आदमी आ रहा है तो पुलिस प्रशासन के लोग का बतलाते हैं कि यहाँ पे इस तरह का आवागमन हो रहा है, तो कितना सहयोग कितना करते हैं पुलिस के लोग आपको? सहयोग बहुत तरह का कर रहा है, कुछ भी नहीं है अभी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम रोजगार की बात करते हैं, रोजगार बहुत ही प्रमुख है। हाँ। रोजगार के अभाव में लोग में भटकाव होता है। हाँ। तो कितना जब से यहाँ पे पुलिस पिकेट का निर्माण हो रहा है, रोजगार कितना लोगों को मिल रहा है? बहुत सारा आदमी को मिल रहा है सर अभी तो। कितनी खुशहाली आई है लोगों में? बहुत खुशहाली का बात है। पहले तो पलायन भी मतलब कहीं दूसरे शहर में भी जाकर के काम करते होंगे। हाँ, कहाँ कहाँ जाते? इधर उधर बेंगलोर, कहीं मुंबई, कभी पूना, कभी कहाँ हैदराबाद, इधर उधर हम लोग कर रहा था। अभी तो घर में ही काम मिल रहा है। घर ही सामने में ही काम मिल रहा है, बहुत अच्छा बात है। तो जो घर में आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं सर। तो बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए? हाँ, पहले जाते थे क्या पढ़ने के? जब यहाँ पे नक्सली मूवमेंट होता था तो लोग अपनी बेटियों को, अपने बेटे को स्कूल पे पढ़ने के लिए भेजते थे? पहले से ही बेचता था। पहले भेजते थे। और अब कितना निश्चिंतता की भावना है? कहीं मन में डर था कि कहीं बेटी मेरी स्कूल जा रही है, कहीं कोई घटना घट गया तो मन में डर लगा रहता होगा। हाँ। लेकिन अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो कितना बेफिक्र आप लोग? अभी सेफ में ही जा रहा है, बहुत अच्छा है। बच्चा लोग इधर प्रोग्राम बुलाया था सर, बच्चा लोग को बैग मिला, पेंसिल मिला, बूढ़ा बूढ़ी लोग को कमल उमल मिला और खिचड़ी खाना उना मिला। झारखंड राज्य के चाईबासा जिले के बड़ा लगिया गांव में कुछ समय पहले तक ऐसा ही हाल था। वहां उग्रवादियों और नक्सलियों का काफ़ी प्रभाव हुआ करता था। नक्सलियों ने इस पूरे क्षेत्र को मुख्य धारा से अलग कर दिया था। यहां तक कि गांव को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क को भी बम से उड़ा दिया था, ताकि सरकार की विकास योजनाएं गांव तक नहीं पहुंच सके। उस समय झारखंडी आंदोलन हुआ करता था, बहुत माने जोरदार आंदोलन करते थे लोग। झारखंडी लोग अपने आप को मानते थे, और ये पूरा जो है ना हमारा ये झाड़ जंगल जो है ये पूरा जंगल से भरा हुआ था। ये जहाँ हम लोग खड़े हैं ये भी जंगल से भरे हुए थे। उस समय लोग अपना खेती बाड़ी करने के लिए पूरा जंगल जो है ना काटते थे वो लोग। उस समय शिबू सोरेन का जो आंदोलन बिल्कुल चरम पर था। उसके बाद उन्होंने जो तो मैंने आपका वहाँ से चालू किया। यहाँ झारखंडी आंदोलन की बात कर रहे हैं, हम उस आंदोलन की बात नहीं कर रहे हैं। जी। हम बात करें कि ये क्षेत्र जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। नहीं, ये जो नक्सलाइट प्रभावित हुआ ये 2001 के बाद। 2001 से पहले सब ठीक था। उस समय लोग अच्छा से जीता था, खाता तो पीता था, सारा चीज़ खेती बाड़ी करके अपना एकदम बिल्कुल शान से जीता था। तो 2001 के बाद ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र हाँ, 2001 के बाद जो है धीरे धीरे करके नक्सलियों का जो है यहाँ पर अपना जमघट होते गया। धीरे धीरे जो है ना गांव के लोगों को अपने मैंने पक्ष में कर लिया। करने के बाद जो है ना
जो भी बेरोजगार लड़का लोग था सब अपना मैंने वो लोग रोजगार के चक्कर में उन लोग के साथ में चले गए। चले जाने के बाद जो है ना गाँव जंगल जंगल भटकने लगे। अब गांव में तो वो लोग भटक नहीं पाए, लेकिन जंगलों में भटक गए। जंगलों में भटकने के बाद उसके बाद फिर दोबारा आने का कोशिश नहीं किया, और जो भी आया भी है तो उसका जो है मेरे ख्याल से वो गांव में अपना जो जीवन यापन जो जैसा होता था वैसा नहीं कर पाया। एकदम गरीबी पर ही गरीबी है। अगर हम आज की बात करते हैं, धीरे धीरे यहाँ पे विकास की किरणें पहुँच रही हैं, पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्य किया जा रहा है, काफ़ी सारे विकास के कार्य हो रहे हैं। तो आपके गाँव में विकास के कौन कौन से कार्य भी तत्काल में नक्की चल रहे हैं? नहीं सर, देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहला बात है, ये जो है पुलिस प्रशासन जो सर्वप्रथम हमारे जैसे लोगों से मुलाकात की, और ये जो है हमारी ज़मीन है, इस ज़मीन के लिए हम लोग काफ़ी मैंने आपस में बातचीत किए, मंथन किए, विचार किए कि ये एक प्रतिभूमि है, सरकारी भूमि है, इस पर पुलिस पिकेट बनना चाहिए, थाना बनना चाहिए या सीआरपी कैंप बनना चाहिए। इस तरह का हम लोग काफ़ी आपस में विचार विमर्श किए। करने के बाद यहाँ 2-4 गाँव वाले लोग थे जो इसका विरोध करते थे, और इसका विरोध वो लोग कर रहे थे तो हमने सामने आया। सामने आने के बाद ये जो अगल बगल के जो गांव ग्रामीण मुंडा लोग हैं और यहाँ के मानकी है, इन लोगों को मैंने समझाया कि भाई देखिए, पुलिस प्रशासन को यहाँ आने से हमारे बहुत सारा उम्मीदें हैं, बहुत सारा हम उम्मीद रखते हैं कि मैंने पुलिस प्रशासन की जो यहाँ पर थाना बनेगी, पिकेट बनेगी, यहाँ पर सीआरपी कैंप बनेगी तो हम लोग का सुरक्षा होगा। और जो है यहाँ पर हमारा पानी हो गया, बिजली हो गया, सड़क हो गया, इसका भी हमारा बहुत अच्छा मतलब सुविधा मुआयना हो जाएगा। तो उस तरह से काफ़ी समझाने के बाद बनकी मुंडा जो है आपस में विचार मंथन करके इस ज़मीन के लिए वो लोग हामी भर दिया, हाँ कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो है हम लोग सर जी हैं, हमारे पाठक साहब हैं, उनको हम लोग इन्फॉर्मेशन किए, और अंचल से भी लोग कर्मचारी लोग आए थे, उन्होंने अपना रिपोर्ट बनाया। बनाने के बाद ऊपर लेवल तक उन लोग ने अपना रिपोर्ट भेजा। उसके बाद यहाँ पर पुलिस कैंप बन रही है। अब यहाँ पर पुलिस कैंप बनने से आज जो हम जो सुरक्षा महसूस कर रहे हैं, जो यहाँ मैंने बिल्कुल अपने आप को जो हम आज सुरक्षित समझ रहे हैं, तो बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। और हमारे जो लोग हैं, ये लोग भी पहले कुछ अलग ही सोचते थे, लेकिन आजकल हम लोग ने समझाया उन लोग को कि मैंने यहाँ पर देखिए पुलिस पिकेट बनने से हम लोग का ये सुरक्षा होगा, ये सुविधा होगा, वो सुविधा होगा, कर करके समझा करके अभी सबके दिल और दिमाग में जो हम लोग भर दिए हैं कि ये जो नक्सल जो है हम लोग का कोई मैंने वो अच्छा रास्ता नहीं है नक्सली। सुरक्षा के साथ साथ रोजगार भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी, यहाँ पुलिस पिकेट का निर्माण हो रहा है, जी। लोग को कितना रोजगार मिल रहा है, लोग कितना खुशहाल हो रहे हैं? आप तो देखिए रहे हैं यहाँ जो रोजगार हो रही है अभी, ये जो जंगल झाड़ साफ हो गया, यहाँ जो है जैसे मैंने ये बाउंड्री वाल हुआ तो हमारे लोग यहाँ पर रोजगार किया। और यहाँ पर जो अभी बन रही है, ये देख रहे हैं यहाँ पर हमारे लोगों के जो हमारे गाँव के लोग जो है जितना लेडीज़ और जेंट्स है सब काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा से मैंने लोग मैंने अपना रोजगार कर रहे हैं। जो सरकारी जो मजदूरी दर है उस पर जो लोग को मिल भी रहा है, वो लोग खुश है। पिकेट बनी तो सड़क अच्छी रहेगी, बिजली अच्छी रहेगी, पानी अच्छा मिलेगी। इस तरह का हम एक उम्मीद आस लेके बैठे हुए हैं हमने कि मैंने आजकल जो है ना यहाँ पर ये सब जो आने के बाद जो है पुलिस को तो भाई सुविधा चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए उसको आवागमन के लिए। तो उसी उम्मीद में हम भी एक बैठे हैं कि चलिए यहाँ पर पुलिस थाना बने, पिकेट बने या कैंप बने, तो यहाँ पर हमको भी उसके साथ साथ योजना अभी आपके गांव में पहुंची? हमारी ये जो योजना चल रही है अभी कुछ मैंने पीएम आवास योजना चल रही है, और कुछ है यहाँ जो हमारा स्थानीय विधायक है, छोटे मोटे नाली और पोखरा वगैरह जो है ना अपना मैंने फंड से वो कुछ मैंने ये कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं। बिजली का तो सर आँख मिचौली का काम डेली का चलते रहता है। शाम हो गया ठीक, मतलब जैसे हम लोग भोजन वगैरह बनाते हैं, खाने के टाइम में बिजली गुल हो जाती है, और उसके बाद कभी कभार रात भर रह जाती है, कभी कभार तो एकदम भी नहीं है बिल्कुल। के प्रभाव को खत्म करने के लिए झारखंड पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, कोबरा बटालियन ने संयुक्त रूप से लगातार जंगलों में अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान कई नक्सली मारे गए। पुलिस ने कई नक्सलियों को गिरफ्तार किया। इसका असर यह पड़ा कि पूरा इलाका अब नक्सलियों के चंगुल से मुक्त हो चुका है और ग्रामीणों के जीवन में खुशहाली आने लगी है। आज बड़ा लगिया में नक्सलियों का प्रभाव खत्म होने के बाद पुलिस प्रशासन की मदद से ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। अब यहाँ सड़कों का निर्माण किया गया है ताकि पूरा क्षेत्र जिला मुख्यालय से जुड़ा रहे और यहाँ पुलिस की गतिविधियाँ बढ़ सके। इस गांव में तो हम बहुत दिन से रह रहे थे, पहले तो बाहर में रहता था, अभी तो गांव में रह रहे हैं। कितने वर्षों से? 10-20 वर्षों से? नहीं, अभी 10 वर्ष से तो बाहर में ही था, ऐसे बाहर में काम करता था। क्यों बाहर क्यों गया? क्या कारण क्या था सर, कि इधर- आपको इस गांव छोड़ना पड़ा? सर यहाँ पे कुछ मजदूरी काम नहीं मिलता, क्या करेगा, बच्चों को पढ़ने के लिए तो बाहर जाना पड़ता है ना।
और आज की क्या स्थिति है? आज अपने आज गाँव में रह रहे हैं, आज हम रह रहे हैं जैसे आपका काम मिला तो हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं अभी। काम कर रहे हैं। तो आप गांव छोड़ के चले गए काम की तलाश में, लेकिन फिर यहाँ पे जो है विकास के कार्य हो रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे आ रहे हैं। आए थे तो जी। आपके गांव में सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजना भी चल रही है? सरकार के द्वारा भी हमारा बहुत सी योजना चल रही है सर। कौन कौन सी योजना? अभी जैसे कि ये प्रधानमंत्री आवास, और उसके बाद अभी जो रोड पोर्ट का जो भी काम चल रहा है सर, सड़क का। हाँ, गैस पानी की क्या व्यवस्था आपके गाँव में है? पानी का भी व्यवस्था भी तो चालू है सर। अभी तो पहले से भी ऐसे भी अपने आप तो सोलर बोरिंग सब था, उसी चल रहा था। अगर इस गांव की बात करते हैं तो ये जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है और यहाँ पे काफ़ी लोग डेरे समय रहते थे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि पुलिस पिकेट का निर्माण किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में पुलिस भी यहाँ पे पेट्रोलिंग करते रहती है। तो कितना आप लोग मतलब कि स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं, कहीं कोई डर भय नहीं है, या कहीं किस तरह की कोई बात होती है पुलिस को बुलाते हैं तो आपके सहायता के लिए पुलिस कितना शीघ्र आपके पास आती है? जैसे सर पुलिस को खबर देते तुरंत आ जाती है लोग। ऐसे कुछ भी होता है गाँव में, अगर पुलिस देते हैं थाना में तो तुरंत आ जाता है। तो पुलिस का व्यवहार कैसा रहता है? वो मित्रों व्यवहार करती है या फिर आप लोग डराती धमकाती है? नहीं नहीं, एकदम अच्छा से हम लोग को समझाता है कि हम ऐसा बल्कि जी। अच्छा, यहाँ पिकेट बनने से क्या फायदा होगा आप लोग को? पिकेट बनने से हम लोग का फायदा है सर, हम लोग का डर नहीं रहेगा सर। और डर ना दूर हो जाएगा डर हम लोग का। आज यहाँ पे देखें निर्माण का कार्य हो रहा है तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार भी मिल रहा है। हाँ मिल रहा है सर। कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? अभी सर हम लोग के यहाँ पे जो हर रोज काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे जो सब गांव में काम मिलना चाहिए बोल के एक हफ्ता करके सबको चेंजिंग हो रहा है। सब मजदूर मतलब सब गाँव को आदमी को काम मिलना चाहिए बोल के। कितना पैसा कमा ले रहे हैं लोग यहाँ से? हाँ कितना पैसा कमा ले रहे हैं? कमा रहे हैं जो अपना जो जैसा हाजिरी का काम करेगा वैसे कमाएगा ना सर। इसके अलावा गांव में खेल के माध्यम से युवकों का भटकाव रोकने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, स्वच्छ जल समेत तमाम मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों तक पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा ग्रामीण युवक युवतियों के रोजगार के लिए उन्हें कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण देकर सिलाई, मोटर ड्राइविंग आदि रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। हम तो यही का जन्म है। जन्म के हैं किस गांव में आप जन्मे? इस गांव को काफ़ी नज़दीक से आपने देखा होगा, आपने महसूस किया होगा। हाँ सर। अगर हम आपके बचपन की बात करते हैं जिसमें आप काफ़ी बच्चे थे, क्या स्थिति थी आपके गांव की? पहले तो स्थिति बहुत खराब था, जैसे हम लोग बच्चे थे उस समय के बाद। क्या समस्या क्या थी उस समय? उस समय समस्या तो बहुत ही था। क्या समस्या, मुख्य समस्या क्या थी? मुख्य समस्या बोलने से बचपन था उस समय, जैसा मुखिया नहीं था, हम लोग प्रमुख जी था, उस समस्या था। ये तो प्रमुख की समस्या ठीक है, लेकिन अगर गांव में इस जगह की जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, हाँ। काफ़ी नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। दिन में भी लोग घर से बाहर निकलते थे, डरे रहते थे, सहमे रहते थे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि निर्माण कार्य हो रहा है। सरकार जो है यहाँ पे पुलिस पिकेट बना रही है, तो माहौल कितना बदला है, लोग कितने निर्भीक हुए हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, और ये विकास कार्य हो रहा है, कैसे ये हो पाया है? इस सर हम लोग को यहाँ कैंप बनने के बहुत ही बढ़िया है। जितना जब से आ रहा है लोग, जब से रहा है तब तो बहुत बढ़िया है हम लोग का। आपके गांव में विद्यालय है? हाँ सर, विद्यालय। और आपके गांव में क्या क्या है? विद्यालय है और क्या है? विद्यालय अभी जैसा हम लोग के बगल में तो है। तो बच्चे जाते हैं पढ़ने? हाँ, के लिए? पढ़ने के लिए जाते हैं सर। तो जब आप छोटे थे, जिसमें यहाँ पे प्रॉब्लम था, उसमें घर की लड़कियाँ या बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए? हाँ, उस समय जैसा आंगनबाड़ी वो चलता था, तो जाते थे पढ़ने के लिए? हाँ पढ़ने के लिए जाते थे सर। तो पहले का माहौल अच्छा है कि अब का माहौल अच्छा है? आपका अभी का माहौल अच्छा है। अभी का माहौल अच्छा है। पुलिस की अगर बात करते हैं तो पुलिस आपके साथ किस तरीके से व्यवहार करती नहीं, है? हम लोग किस का तरीके से सहयोग करती है आपको? हम लोग के साथ जैसे पुलिस आते हैं तो बहुत अभी नज़दीक के हिसाब से बात करते हैं, व्यवहार अच्छा है। आज पुलिस प्रशासन के प्रयास के कारण चाईबासा का बड़ा लगिया गांव पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है, जिसके कारण यहां ग्रामीणों के विकास के लिए जरूरी सभी योजनाएं आसानी से पहुंच रही हैं। इलाके में अब लोग खुश हैं और आम लोगों का जीवन पूरी तरह सामान्य हो गया है। दर्शकों, हमने देखा चाईबासा जिला के बड़ा लगिया गांव की कहानी, कैसे यहां के लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ाने के लिए कैसे प्रशासन काम कर रहा है। इसी कड़ी में चलिए मिलते हैं यहां के पुलिस अधीक्षक से और जानते हैं कि आज की तारीख में विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। देखिए, पश्चिम सिंहभूम अति नक्सल प्रभावित जिलों में से एक है। यहाँ पे मुख्यतः अभी 2 क्षेत्र हैं बहुत प्रभावित हैं, जो एक कोल्हान क्षेत्र है, एक ट्राई जंक्शन क्षेत्र है। और ट्राई जंक्शन क्षेत्र है जो सरायकला, खूंटी और चाईबासा का सीमा क्षेत्र है। तो आप देखेंगे पिछले 2 साल में हम लोग जो कार्रवाई हुई है, तो उसमें एक सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है कि आम लोगों के बीच हम लोग जाके एक विश्वास पैदा कर पाए हैं। उससे क्या हुआ है कि लोग हमसे बहुत जुड़ रहे हैं। उसी का परिणाम है कि पिछले 2020 में हम लोगों ने 100 से ऊपर
उग्रवादियों का गिरफ्तारी किया था। 2021 में 90 से ऊपर गिरफ्तारी हुई है। और एक बड़ी उपलब्धि हुई थी कि 2020 में हम लोग आईडीज़ का 183 आईडीज़ रिकवर किए थे और 2021 में भी हम लोग 102 रिकवर अब तक कर चुके हैं। तो ये सब हुआ है ये है कि गांव वालों में एक विश्वास हुआ है। अब विश्वास पैदा कैसा हुआ है कि हम लोगों ने एक यहाँ पे मुंडा मान के सिस्टम चलता है जिसमें विलेज के हेड होते हैं मुंडा, और हम लोगों ने सभी गांव के स्तर पर मुंडा मानकियों का सामुदायिक पुलिसिंग के तहत हम लोग ने बैठक कराया, उनसे जुड़ा, उनसे जो यथार्थ स्थिति है उसको बतलाने की कोशिश किया। हम लोग ने ये बतलाया है कि आज के समय में ये जो नक्सलवाद है ये अपने मूल सिद्धांत से भटक गया है। इनका काम है लेवी लेना और ग्रामीण को अत्याचार करना। बहुत बार ऐसा आया भी है कि महिलाओं का शोषण भी वहाँ होता है, इसको भी हम लोग ने उनको बताया है। आज के समय में आप देखेंगे तो पश्चिम सिंहभूम में एक मुख्य कारण है जिससे ये लोग पनपते हैं या पनप रहे हैं, वो है यहाँ की भौगोलिक संरचना। यहाँ पे करीब 50% से ज़्यादा क्षेत्र हैं जो वन क्षेत्र हैं। अब उस वन क्षेत्र में इनका क्या होता है कि इनकी गमनागमन आसान हो जाती है, इनको हाइडआउट्स मिलता है छुपने के लिए। तीसरा कि कहीं भी अगर इनको कोई प्रशिक्षण देना है तो वो दे पाते हैं। चौथा एक बड़ी चीज़ है कि बहुत सारे कच्चे रोड हैं, तो उस कच्चे रोड में इनको आईडीज़ लगाने में बहुत आसान होता है, जो हमारे लिए बहुत घातक है। तो उनको देखते हुए हम लोग ऑपरेशंस तो कर ही रहे हैं। हम लोग जैसे विशेष ऑपरेशन हम लोग करते रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है कि कैसे आम लोगों के साथ जुड़ा जाए, उनको ये जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं उनको बतलाया जाए। और तीसरा है कि जो भी लड़के हैं जो दिग्भ्रमित हो सकते हैं उनको कैसे हम लोग अपने साथ जोड़ के रखें। अगर हम बड़ा लगिया की बात करते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा, एक ऐसा दौर था कि उस गांव में लोग घर से बाहर निकल पाते थे, बेटी बहू घर से बाहर निकल पाती थी, स्वतंत्र नहीं थी, कहीं कहीं नक्सल का डर था। लेकिन आज समय के साथ स्थितियाँ बदल रही हैं, तो ये कैसे संभव हो पाया? पुलिस के प्रति लोगों का कितना विश्वास आज के समय में जगह है? नहीं, हमने कहा ना कि चूँकि पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है और लोग अभी जगह जगह पे उनके मुंडा मान की हैं, आके हमसे ये कह रहे हैं कि सर हमारे यहाँ भी कैंप लगा दो। कुछ वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, लोग पुलिस तक आते नहीं थे, बात भी नहीं करते थे। लेकिन आज स्थितियाँ बदल गई हैं और जहाँ भी कैंप लगे हैं उससे क्या हो रहा है कि उसकी जो एरिया है उससे 5-6 किलोमीटर का रेडियस में विकास के काम हो रहा है और लोगों पे उसके चलते विश्वास बढ़ा है। दूसरा चीज़ क्या है कि जैसे हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जा रहे हैं, जैसे आपका बड़ा लगिया में हमने 2 बार कम्युनिटी पुलिसिंग किया, बरकेला में हमने 1 बार कम्युनिटी पुलिसिंग का प्रोग्राम किया। उसमें जो बच्चे हैं उनको भी हम बता रहे हैं कि आप शिक्षा लीजिए, उनके गार्जियंस उनको भी बता रहे हैं आप बच्चों को शिक्षित करिए। और गांव वाले में जितने भी जो युवा हैं उनको हम लोग अभी जोड़ रहे हैं, जैसे कि हम लोग छोटा कार्यक्रम करके फुटबॉल टूर्नामेंट कर लेते हैं, उनसे उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनसे उनको सच्चाई बताते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ अभी हो रही है कि एक जो है स्किल डेवलपमेंट की एक प्रोग्राम चल रही है राज्य सरकार की, और उसमें हम लोग उनको जोड़ रहे हैं। बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसमें हम लोग उनको बुला रहे हैं। जैसे महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई का काम चल रहा है, हाँ, लड़कों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का, और लड़कों के लिए और भी इलेक्ट्रिसिटी के संबंधित हो या मैकेनिक का संबंधित हो, ये सब हम लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो ये एक सकारात्मक एक सोच जो हमारा है वो उसका रिजल्ट आ रहा है। भोजन, वस्त्र, आवास, ये किसी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। अगर ये 3 चीज़ नहीं मिल पाता है जिसके कारण लोगों में भटकाव होता है कि भोजन नहीं मिल पा रहा है, आवास नहीं मिल पा रहा है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, इसी कारण लोगों में भटकाव होता है, समाज की मुख्य धारा से वो भटकते हैं। तो ये 3 चीज़ जो जरूरी चीज़ है आदमी को जीने के लिए, 3 चीज़ मिले, विकास की किरणें लोगों तक पहुँचे, इसके लिए आपका क्या सहयोग रहा है? आप जो समाज की मुख्य धारा से भटक रहे हैं वो समाज की मुख्य धारा में जुड़े, उसके लिए क्या प्रयास आप लोग कर रहे हैं? नहीं, अगर मुझको पूछिएगा तो आज नक्सलवाद जो है मुख्यतः एक सामाजिक समस्या है, और इस समस्या का जो आधार है वो असमानता है। या सामाजिक असमानता हो या आर्थिक असमानता हो, ये मुख्य आधार है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हम लोग जब तक ठीक नहीं कर पाएंगे
तब तक वो दिग्भ्रमित होते रहेंगे। अब एक और इनका नक्सलियों का एक ये है कि चूँकि उनके लेवी का पैसा बहुत होता है, तो वो क्या करते हैं कि गांव में जाके वो अपने को उनका हितैषी बताते हैं। जैसे वो कहेंगे कि आपको पलायन किया जा रहा है, आपको रोजी रोटी नहीं मिल रही है, आपकी शिक्षा नहीं हो रही है, आपकी, ऐसे कह के वो उनको कहते हैं कि हम ही आपके हिमायती हैं और उनको दिग्भ्रमित करते हैं। और अगर मान ले तो कोई उसके साथ नहीं जुड़ा तो उनको क्या करेंगे, वो लेवी का पैसा दे के जोड़ते हैं, उसको लेवी का पैसा दे के जोड़ेंगे कि तुम आओ, और वो भी नहीं आएगा, ज़बरदस्ती आया करेंगे। लेकिन आज पुलिस की कार्रवाई से ये चीज़ हो गया है कि जो भी युवा हैं वो दिग्भ्रमित नहीं हो रहे हैं, चूँकि उनको एक आशा हुआ है कि अब हमें यहाँ पे ये दिग्भ्रमित नहीं कर सकते हैं और हमें रोज़गार के लिए भी, जो हमने कहा ना, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बहुत सारे चल रहे हैं, तो उसमें भी हमें कहीं ना कहीं रोज़गार मिलेगा, ये आशा हुआ है। दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज का ये अंक आपके जीवन में नया सवेरा लाने में मदद करेगा और आप निरंतर विकास की ओर बढ़ते चले जाएंगे। फिलहाल हम अपने कार्यक्रम को और आगे नहीं बढ़ा सकते, हमारा समय हुआ है यहीं पे समाप्त। लेकिन कोरोना महामारी बीमारी जो है पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है, तो बहुत ज़रूरी है कि कोरोना से लड़ने के लिए हम सरकार के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करें, यानी मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और भीड़ से बचें। आज के अंक में फ़िलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।